लोक निर्माण विभाग मिनिस्टीरियल एसोसिएशन का 41वां द्विवार्षिक अधिवेशन रविंद्रालय में उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि केंद्र में मोदी जी और राज्य में योगी जी के नेतृत्व में सरकार सर्व समाज के लिए कार्य कर रही है। देश विकास के पथ पर अग्रसर है। मिनिस्ट्रियल की भूमिका कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आप लोगों के मांग को मैं व्यक्तिगत रूप से पहुँचाने के साथ ही सेतु की भूमिका निभाऊंगा। आपके इस अधिवेशन की सफलता की मैं कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पद्मनाभ त्रिवेदी, महामंत्री जेपी पांडे और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमंत गुर्जर ने उन्हें 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। साथ ही अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष इंजीनियर ए के द्विवेदी ने कहा कि संगठन जाति पाति से ऊपर उठकर बनता है। संगठन व्यक्ति हित के लिए नहीं, समाज हित के लिए बनाया जाता है। हमारी पहचान हमारे कर्मों से होती है। कर्म हमें यश और सम्मान दिलाते हैं। मैं वचन देता हूँ कि आपको मेरे स्तर पर कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। मेरे स्तर पर कभी कोई काम नहीं रुकेगा। संघ के द्विवार्षिक अधिवेशन में मैं प्रदेश भर से आए हुए प्रतिनिधियों का, उत्तराखंड के अपने प्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमें जो मांग पत्र मिला है उसको मैं संबंधित तक पहुंचाऊंगा। हर संभव प्रयत्न करूंगा कि हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ की मांगों को हम पूरा करा पाएं। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। क्या कहना चाहेंगे? ब्रजेश पाठक जी आए थे हमारा, उन्होंने आज इस 41वें वार्षिक अधिवेशन का विधिवत दीप प्रज्वलन कर आरंभ किया है और हमने कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित अपना एक 7 सूत्रीय मांग पत्र उनको सौंपा है, जो हमारी ग्रीवांसेस थी। आज इस अधिवेशन के माध्यम से सरकार शासन तक वो हमारी मांगे जाएं और हमारे जो साथी हैं, जो हमारे कार्मिक हैं, जो पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिनकी डिमांड है, जिनकी मांगे हैं, वो पूरी हो। लगातार पेंशन को लेकर के मांगे उठती रही, चाहे जन सरकार हो, हल हुआ, उससे आज क्या आश्वासन मिला? देखिए, पुरानी पेंशन की जो बात है वो एक पूरी कोई एक स्टेट की बात नहीं है। ये पूरे एक राष्ट्रीय स्तर की बात है और हम पुरानी पेंशन की लड़ाई अपनी पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के माध्यम से लड़ रहे हैं। और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल भी आज हमारे बीच आए हुए हैं। हम समय समय पर विभिन्न जनपदों में कार्यक्रम करते हैं और सरकार, केंद्र सरकार तक, क्योंकि पुरानी पेंशन आप भी जानते हैं कि वो केंद्र से ही मिलनी है, स्टेट उसको नहीं दे सकता, स्टेट के विषय ही नहीं है वो। तो इनके माध्यम से ना करके हम चाह रहे हैं कि सीधे हम केंद्र की लड़ाई लड़ें और राज्यों में प्रदर्शन करके केंद्र को अपना मैसेज मांग पत्र भेजते रहें। वो हम कर रहे हैं लगातार। तो हमारा जो कार्यक्रम है दिल्ली में है, अभी ओपीएस से जो यूपीएस बदला है वो भी हमारी सब लड़ाइयों का ही कारण हुआ है। हमारा ये नहीं कहना है कि ओपीएस ही मिले, जो भी नाम मिले, लेकिन हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। और मैं ये वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर सारे कर्मचारी एकजुट रहे तो एक ना एक दिन पुरानी पेंशन भी बहाल होगी। निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का 41वां द्विवार्षिक अधिवेशन है। ये हमारे सहयोगी संगठन है और विकास कार्यों में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम इनको आज इस अवसर पर बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि एक बहुत बढ़िया मजबूत कार्यकारिणी लेकर के आए, जिससे कर्मचारियों की समस्याओं को उच्च स्तर पर हम लोग पहुंचा सकें। मैं विक्रम सिंह रावत, लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से हूँ। मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन लोक निर्माण विभाग को जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं जो आज उत्तर प्रदेश ने हमको छोटे भाई के रूप में हमको आज यहाँ पर आमंत्रित किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा भाई था और बड़ा भाई हम यहीं से अलग हुए हैं, तो ये मैं शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश के मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन को देना चाहता हूँ। आज इस सौभाग्य हमारा है कि इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करूंगा, लेकिन उनसे एक मांग करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि सेंटर में भी भारत सरकार में भी उन्हीं की सरकार है, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है, उस पुरानी पेंशन के अलावा कर्मचारियों का कोई गुजारा नहीं हो सकता है। कर्मचारी अपनी पेंशन की मांग को लेकर बहुत दिनों से चल रहे हैं। तो मैं पाठक साहब से एक अनुरोध करना चाहूँ कि कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दे दिया जाए, तो वो कर्मचारी आजीवन भर सरकार का आभारी रहेगा, क्योंकि कर्मचारी के पास पेंशन के अलावा कोई अलग से बिजनेस नहीं है कोई उसके, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी उसी पर अपना गुजारा करता है। आप बात कर रहे हैं कि जल निगम हो या पीडब्ल्यूडी, ये सबकी यही दिक्कत है पेंशन। पूरे देश के अंदर
यही स्थिति कर्मचारियों की है। और कम से कम 85 लाख कर्मचारी पूरे देश के अंदर हैं जो ओपीएस से ओपीएस की मांग कर रहे हैं, एनपीएस से वो हैं। तो हम ये कह रहे हैं, ये लाई है सरकार, एनपीएस की जगह यूपीएस लाई है, नाम दिया है यूपीएस, लेकिन वो यूपीएस हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि यूपीएस में कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सरकार की दृष्टि से सुरक्षित है, लेकिन कर्मचारी जो देखता है उसकी दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम ओपीएस की मांग कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं यूपीएस क्यों, उसको मोदी पेंशन नाम रख दो, लेकिन सुविधाएं वही दे दी जाए जो पुरानी पेंशन में स्कीम थी, जो लाभ था। विधायक और मंत्रियों को पेंशन आप हर साल बढ़ोतरी कर रहे हैं और ओपीएस का लाभ दे रहे हो, तो कर्मचारी जो पूरे जीवन भर 60 साल में रिटायरमेंट होता है और 40 साल सरकार की सेवा कर रहा है, उस कर्मचारी को अपने बच्चों को पालने के लिए रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्ति भरण पोषण, इसके अलावा कुछ कर्मचारी के पास नहीं है। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं। को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस चीज के सर? अधिवेशन हो रहा है जी, अधिवेशन में तो देखो बहुत बड़ा सौभाग्य, और 1926 का जो ये है लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का जो है 1926 में इसका गठन हुआ था और मान्यता 1926 में मिली थी जब अंग्रेजों का राज था। तो इस संगठन को हम आज बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं परमनाथ त्रिवेदी जी को, जेपी पांडे जी को। ये जो है बहुत प्रोदा है, हमारे बड़े भाई हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग एसोसिएशन को हम जो है मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन को जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हमारा सौभाग्य होगा सितंबर में जो है वो मनाना चाह रहे हैं स्थापना दिवस, तो मैं इनको उसकी भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज ये हमारा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 74 जनपदों के अंदर जो हमारे कार्यालय हैं वहाँ के समस्त कर्मचारी गण आए हुए हैं, सभी मंडल सभी 74 जनपदों के आए हुए हैं। और यहाँ पे हमारा एक दिवसीय ये हमारा आज अधिवेशन हो रहा है। तत्पश्चात कल जो हमारा जो है हमारा कल यहाँ पर चुनाव संपन्न होगा, जिसमें हमारे 18 मंडल के क्षेत्रों के अध्यक्ष, महामंत्री, कार्यकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने जाएंगे एवं प्रदेश की पूरे प्रदेश के लोग पूरे प्रदेश के चुनाव करेंगे, जिसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, संप्रेक्षक, इन पदों पर प्रदेश के लोगों का चयन यहाँ पर किया जाएगा। आज ब्रजेश पाठक जो है आप लोगों को मांगे रखी थी। हाँ, हम लोगों ने जो मांगे रखी है वो 8-9 सूत्री मांगे हैं, तो वो उनको दे दिया गया है। और हमारी इसमें मुख्य मांग भी पुरानी पेंशन बहाली का है और तमाम करीब सहायक से 2800 ग्रेड के लिए भी मांग है। उसमें तमाम सारी मांगे हैं और जिनको हमने दिया है, वो माननीय डिप्टी सीएम साहब ने उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के संवर्ग के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया है। वो हमेशा मदद के लिए वो तैयार है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो भी आपकी मांगे हैं, आज सैटरडे है, आज छुट्टी पड़ रही है, लेकिन वो व्हाट्सएप पे प्रमुख सचिव को वो भेज देंगे और सोमवार तक का हमारी मांगों के बारे में जो भी जाएंगे शासन स्तर पर उनके उसमें चली जाएंगी सारी चीजें। एक बार पूरा परिचय। हेमंत कुमार गुर्जर, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन एवं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी महासंघ। ये हमारा 99वां महाधिवेशन है। आज हमारा अधिवेशन होगा। इसमें पूरे प्रदेश से हमारे डेलीगेट्स आते हैं, एक डिवीजन से 2 डेलीगेट्स होते हैं। और अभी डेलीगेट से माने हमारा पूरा यूपी एक तरीके से वोट देता है। और हमारे पद्मनाथ जी इसके प्रांतीय अध्यक्ष हैं, संरक्षक जी हमारे सुरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं और मुख्य हमारा सारे कार्यकर्ता हमारे जो हैं जेपी पांडे जी हैं, उन्हीं के निर्देशन में सब ये चलता रहता है। और अगले वर्ष 27 मई 26 को हमारा बहुत बड़ा अधिवेशन होगा। 100 साल हो जाएंगे। हमारा संगठन अंग्रेजों के जमाने का है। तो आपके चैनल ने सहयोग प्रदान किया, बहुत अच्छा लगा है। मैं अपने संगठन की ओर से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं देखता रहता हूं, आपका चैनल कमाल का चैनल है, बहुत अच्छा लगता है। एक बार पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार भसीन, मैं प्रदेश अनुशासन समिति का अध्यक्ष हूं और सेवक है, आप रिटायर हो चुके हैं। मैं भसीन एंटरटेनमेंट ब्लॉग का मालिक हूं। मैं SK न्यूज का ब्यूरो चीफ हूं। तो आपका
साथी भी हो गया। तो बहुत अच्छा लगा और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने हमारे चैनल की कवरिंग की है। हमेशा आते रहिए और आपका हमेशा स्वागत रहेगा।